श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरा ततम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम्। येनाञ्जसोल्बणमुरोव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार इस जगत के कड़कड़ में विराजमान हम सभी के हृदय रूपी गुफा में विराजमान उन परम पिता परमात्मा को नमन। श्री सद्गुरुदेव वर्धमान को प्रणाम। समुपस्थित गुरु जी के चरणों में कोटिशाह नमन एवं समक्ष विराजमान आप सभी भागवत कथा के रसिक हमारे धर्म प्रशिक्षु सहपाठी, आइए हम सभी आज के सत्संग सत्र में आज प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण भगवान की जय। पूर्व सत्र में हम सभी ने महाराजा पृथु के और महारानी अर्ची के प्रसंग के बारे में सुना, उनकी कथा जानी। उन्हीं के कुल में जो उनके पुत्र हुए विजिताश्व, उन्होंने उस समय के इंद्र से अंतर्धान होने की क्रिया सीखी, इसलिए उनका एक नाम अंतर्धान भी पड़ा। इनकी पत्नी का नाम था नभस्वती। उनके एक हविर्धान नाम का पुत्र हुआ और हविर्धान की पत्नी हुई हविर्धानी। उनके 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े बरहिषद नाम के पुत्र हुए, जो आगे चल करके प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही यज्ञ खूब करते थे और जहाँ जहाँ यज्ञ करते वहाँ पर दर्भ यानी कुश बिछा देते और इतना यज्ञ किया, पूरी पृथ्वी पर कुश ही कुश हो गया। लेकिन वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ करते करते उस यज्ञ में पशुओं की बलि जरूर देते थे। जो भी यज्ञ करते और पशुओं की बलि देते। उनको ये लग रहा था कि स्वर्ग की प्राप्ति हमें होगी, परंतु परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से नारद जी उनके पास गए। उनको समझा रहे हैं कि देखो प्राचीन बरही, तुम यज्ञ कर रहे हो, भगवान का यजन कर रहे हो, और तुम्हें ये किसने बता दिया कि भगवान बलि से प्रसन्न होते हैं? किसी पशु की, किसी जीव की हत्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, किसने बता दिया? तो प्राचीन बरही ने कहा कि हमारे जो पुरोहित हैं उन्होंने बताया। नारद जी ने वहां समझाया कि कहीं पर भी बलि का मतलब ये नहीं है पशुओं की हिंसा। यद घ्राण वक्षो विहित सुरायास तथा पशुरालभनम न हिंसा एवं विवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, यद घ्राण वक्षो विहित सुरायाः, जहां पर भी मदिरा का प्रसंग आया है, चाहे वो किसी तंत्र में हो या किसी अन्य चीज में, अथवा कहीं किसी वैदिक परंपरा में भी यदि मदिरा का प्रसंग आया तो वहां कहा यद घ्राण भक्षा। घ्राण भक्षा अर्थात घ्राण मतलब नासिका। अब नाक से कौन मदिरा पान कर सकता है, अर्थात केवल सूंघने की बात कही। तथा पशुरालभनम न हिंसा, वहां पर पशुओं का स्पर्श मात्र है, आप उनका पूजन करिए और पूजन करके उनको छोड़ दीजिए। तीसरी बात बताई, एवं विवायः प्रजया न रत्या। इसी प्रकार जो मैथुन आदि जो धर्म है वो हमारे प्रजा की, हमारे संतानों की, हमारे कुल की वृद्धि के लिए है, न कि अन्य प्रकार से जो आप सभी अभी देख ही रहे हैं। इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम, इतना हमारा शुद्ध धर्म, विशुद्ध धर्म है जिसमें सब कुछ बताया गया, परंतु हम उसका अनर्थ ले लेते हैं। प्राचीन बरही को समझा रहे हैं कि देखो राजन, ये तो क्रिया वैसी हो गई, एक तरफ आप साबुन पानी से अपना शरीर धो रहे हो, दूसरी तरफ से उस पर फिर कीचड़ इत्यादि मल रहे हो, एक तरफ यज्ञ करते जा रहे हो, दूसरी तरफ पशुओं की हिंसा करते जा रहे हो। ये तो वही क्रिया हो गई, किसी हाथी को स्नान कराया जाता है, थोड़ी देर बाद वो पुनः धूल कीचड़ इत्यादि अपने ऊपर डाल लेता है। इसीलिए अब इसकी सफाई कैसे होगी अगर ये करोगे तो? नारद जी ने समझाया कि प्राचीन बरही, तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग के लिए सारे काम कर रहे हो, परंतु तुम्हें इससे स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। तुम ये सोच रहे हो हमारे स्वर्ग का खाता बनना है, तो नहीं, तुम्हारे लिए नरक का खाता बनना है।
नारद जी ने समझाया, बहुत समझाया वहां पर कि तुमने अपने लालच के लिए जो निर्जीव, ये जो निर्दोष जो पशु हैं, इनकी हत्या कर रहे हो। और यदि तुम्हें अपना भविष्य देखना है तो अभी अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें अपना भविष्य दिखाता हूँ। प्राचीन बरही ने आंखें बंद किया और देखा कि जिन जिन पशुओं की उन्होंने हत्या की है वो सब उनको पुकार रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आओ, जिस प्रकार से तुमने हमारी हत्या की है वैसे ही हम तुम्हारी यहाँ अपना बदला लेंगे। प्राचीन बरही परेशान हो गए, आंखें खोली और बालकों की तरह रुदन करके नारद जी के चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा, देखिए ये जो भटकाते हैं, ये जो भड़का रहे हैं कि मांसाहार करना चाहिए, बलि करना चाहिए, ये कोई ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण नहीं। ये तो अपने यजमान को भटकाते हैं, भड़काते हैं और फिर स्वयं मांसाहार करते हैं, इसलिए इनको बलि प्रथा अच्छी लगती है। इसलिए आप भगवत चिंतन करो। मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं जो तुम्हें इन सांसारिक कर्मों से निवृत्त करके उन परमात्मा के चरणों में लगाएगा। अब नारद जी ने जो पुरंजनोपाख्यान सुनाना प्रारंभ किया कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, स्वच्छंद गति से विचरण करता था, परंतु उनका एक सखा जरूर था जिसका नाम था अभिज्ञात। जहां कहीं जाता पुरंजन तो अभिज्ञात सखा उनके साथ रहता। चलते चलते एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक 9 द्वारों की एक नगरी दिखी, बड़ी सुंदर लगी। तो पुरंजन ने कहा चलो इसमें भ्रमण कर लेते हैं, देख लेते हैं, बड़ी सुंदर बनाई है किसी ने। पुरंजन ने जैसे ही प्रवेश किया उस नगरी में तो देखा एक सुंदर ही एक युवती उसमें घूम रही है, भ्रमण कर रही है। और उस युवती के आसपास 10 सैनिक चल रहे हैं और उन 10 सैनिकों का एक महायोद्धा सेनापति चल रहा है। फिर देखा कि उस युवती के आगे 5 फण वाला सर्प चल रहा है। कई सारी दासियां, कई सारे दास उसकी सेवा में लगे हैं। पुरंजन ने देखा वह युवती सुंदरी है और उसके ठाट बाट को देख करके जो पुरंजन नामक जो व्यक्ति था वो उस पर आसक्त हो गया और उससे प्रश्न किया, बड़ी मधुर वाणी से बोला, हे सुंदरी, हे युवती, आप कौन हो? आपके माता पिता कौन है? आप यहाँ जंगल में किस लिए भ्रमण कर रही हो? अरे नगरी क्या आपकी है? ये सैनिक, ये दास दासियां, ये किस लिए आपके आगे पीछे घूम रहे हैं? ऐसे जब प्रश्न किया और कहा कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ और ऐसा प्रस्ताव रखा, तो सुंदरी ने कहा, देखो मुझे ना तो ये पता है कि मेरे माता पिता कौन है, ना मुझे ये पता है मेरा जन्म कहाँ हुआ है, परंतु ये जो नगरी है इस पर मेरा एकाधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये सभी हमारी सेवा में लगे हुए हैं और यदि तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। और जब दोनों की अभिरुचि हुई और दोनों ने विवाह कर लिया, आपस में पति पत्नी हो गए। और वह जो पुरंजन था, उसकी जो पुरंजनी थी, जो पत्नी थी, उसमें वह इतना आसक्त हो गया कि श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नत्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पत्यां अनुजल्पति। इतना आसक्त हो गया, जो पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। क्वचित् पिबन्त्यां पिबति, जब वो
मद में विफल होकर के मदिरा पान करती तो वो मदिरा पान करने लगता। जब वो खाना खाती, जब वो भोजन करती तब वो भोजन करता। जब वो शोक में रहती तो ये खुद अपने आप व्याकुल हो जाता। जब वो हंसती तो ये हंसने लगता, जब वो खाती तो खाने लगता, जब सोती तो सोने लगता। इस प्रकार बिल्कुल आसक्त हो गया। जब वो गाना गाती तब ये गाना गाने लगता। इस प्रकार आसक्त हो गया और उसकी जो वृत्ति थी उस पुरंजनी के अनुसार तद अनुसार हो गई, तद्रूप हो गई, तद्वृत्ति हो गई। गृहस्थी में रहा, उलझन में पड़ गया। एक समय आया, कुछ समय बीता तो पुरंजन को शिकार खेलने के लिए मन में बड़ी उत्कंठा हुई और वह जंगल में निकल गया। यद्यपि वह अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता था, परंतु आज शिकार का उसको ऐसी उसकी उत्कंठा हुई कि वह किसी की भी परवाह न करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जाकर के जंगल में कई सारे पशुओं को मारा। और फिर क्योंकि वो अकेले गया था और इतने सारे पशुओं को ला नहीं सकता था, और यदि लाता भी तो क्या करता, सड़ जाते। इसलिए वहीं सारे पशुओं को छोड़ करके उनका पाप लाद करके पाप का भागी होकर के आ गया। इधर आया तो पूछा कि कहाँ है महारानी। सैनिकों ने बताया कि महारानी रूठ गई हैं, आप बिना बताए चले गए थे, वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना नहीं जानती। कोप भवन में पड़ी हुई है। और वो जो पुरंजन था वो इतना स्त्रैण हो गया था कि जब उसको ऐसा पता लगा तो वो पत्नी के भय से कांपने लगा। और फिर वो अपनी पादुका उतार करके तथा अपनी जो उसने जो पगड़ी या जो मुकुट लगा रखा था वो उतारा और अपनी पत्नी के चरणों में रख करके बोला कि मुझसे भूल हो गई। और जब पुरंजन ने ऐसा कहा, पुरंजनी को मनाता रहा, पैरों में पड़ करके बार बार उनसे कहता रहा, मनाता रहा, मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें बिना बताए आखेट के लिए चला गया और मैं अब वादा करता हूं अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इस बार मेरी भूल को क्षमा कर दो। बहुत मनाने के बाद वो मानिनी मुश्किल से उसको क्षमादान दिया और उसके बाद वो उसी का गुलाब रह गए, वहीं रहने लगा, विषय भोगों में आसक्त हो गया। कई सारे पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, बहुत सी संतान हुई, पालन पोषण करने लगा। पुत्रों का विवाह कर दिया, पुत्रियों का विवाह कर दिया, कुटुंब पालन में इतना व्यस्त हो गया कि जो उसका सखा था उसका तो ध्यान ही नहीं रहा, परंतु भगवत चिंतन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, भूल गया सब। इसी बीच में गंधर्वराज जो चंडवेग है वो 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को लेकर के इसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और इस पुरंजन नगरी को इतना लूटा कि जर्जर कर दिया। अभी यह संभल नहीं पाया था कि एक काल कन्या नाम की, जो काल की कन्या थी, वो अपने पति को ढूंढने के लिए, अर्थात वो विवाह करना चाहती थी और वो अपने अनुरूप पति ढूंढ रही थी, परंतु वो जिसको पति बनाती थी उसको मृत्यु के घाट उतार देती थी। नारद जी कह रहे हैं कि एक बार तो मेरे पास भी आई और जब मैंने मना कर दिया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। और कहीं पर भी ऐसा कहीं पर आता है कि नारद जी को शाप भी उसने ये दिया था कि तुम एक क्षण भी कहीं नहीं रुक पाओगे। एक तो दक्ष ने शाप दिया था और एक इस काल कन्या ने शाप दिया था कि तुम एक क्षण भी कहीं नहीं रुक पाओगे। नारद जी ने कहा मुझे स्वीकार है, क्यों? बहता पानी निर्मला बंधा गंदा हो, साधु जन रमते भले दाग न लागे कोई। बोले जिस प्रकार बहता पानी निर्मल होता है और जो बंधा हुआ रहता है, जो कहीं पर भी इकट्ठा रहता है, नाली में रहता है, कहीं किसी तालाब में रहता है, पोखर में रहता है, वो गंदा होने लगता है। इसीलिए साधु जन रमते भले, तो मुझे शाप दे दो भले,
परंतु मैं तो उसी में भलाई अपनी मानता हूँ, क्योंकि यदि मैं कहीं टिक करके एक जगह रहा तो हो सकता है कोई ऐसा दाग लग जाए। इसलिए अब नारद जी कह रहे हैं, जब मैंने उस काल कन्या को फटकारा, भगाया, तो वो यवन राज के पास गई कि मुझे अपनी पत्नी बना लो, परंतु यवन राज ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी बहन बना रहा हूं, तुम हमें अपना भाई मानो, और ये मैं तुम्हें अपना छोटा भाई प्रज्वार नाम है जिसका उसको दे रहा हूं, और जाकर के जिस पर आक्रमण करोगी वो जब तुमसे परास्त हो जाएगा तो उसको अपने पति रूप में उसका वर्ण कर लेना। पुरंजन की नगरी में वो काल कन्या पहुंची, और जब पहुंच करके देखती है कि वहां पर पुरंजन पड़ा हुआ है, पुरंजन को स्वीकार करना चाहा पति के रूप में, तो पुरंजन ने मना कर दिया। परंतु मना करने से क्या होगा, उस प्रज्वार नाम के जो सैनिक जो लेकर के गई थी, उसने जब आक्रमण किया तो पुरंजन कुछ नहीं कर पाया, परास्त हो गया, और उस काल कन्या ने उसका वरण कर लिया। और काल कन्या के वरण करते ही कुछ दिनों बाद उसके दांत टूट गए, केश पक गए, जर्जर हो गया, झुर्रियां पड़ गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मरणासन्न अवस्था में चला गया। और फिर अंत में उसकी जो पत्नी में जो उसका अनुराग था वो रह गया, और अंत में कहा गया अंते या मति सागति। उसकी जो मति थी वो अपनी पत्नी में लगी थी, इसलिए वो पुनः अगले जन्म में जब उसका अगला जन्म हुआ तो विदर्भ देश के एक राजा थे, उनकी बेटी के रूप में हुआ। उसका विवाह मलयध्वज नाम के राजा से हुआ, और मलयध्वज थे राजा, परंतु ऋषि के रूप में बिल्कुल रहते थे। और जब अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो ये जो वैदर्भी थी, जो विदर्भ देश की जो राजा की बेटी, अर्थात जो पुरंजनी पहले जन्म में थी, नहीं पुरंजन जो पहले जन्म में था, वो जब इसका पति मर गया तो अब चिता बना करके, और जो वैदर्भी थी अर्थात जो पुरंजन था वो सती होने के लिए तैयार हुआ। और जब ऐसा निश्चय किया, उसी समय उसके पूर्व जन्म का जो सखा था, तो अभिज्ञात नाम का सखा, वो कहीं से घूम करके आ रहा था, उसने देखा और उसको पहचान लिया। आकर के जल्दी से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, तुम्हें पता है? उसने कहा मुझे बताने आए हो, ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, ये पति मेरे मर गए हैं, मैं सती होने जा रही हूँ। अभिज्ञात नाम के सखा ने कहा देखो तुम मुझे नहीं पहचानती हो, परंतु मैं तुम्हें जरूर पहचानता हूँ। वैदर्भी से उस अभिज्ञात नाम के सखा ने कहा कि ना तू स्त्री है और ना ही तू विधवा हुई है, यहाँ तक कि तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष भी नहीं है, और तू यहाँ स्त्री बन करके रो रहा है। याद कर पूर्व जन्म में जब मैं और तुम साथ में घूमने के लिए निकले थे, तू जा करके उस नौ द्वार की नगरी में फंस गया था, और वहाँ एक स्त्री के साथ विहार करते करते तुम इतने अपने स्वरूप को भूल गए, परंतु अब तो ना तो तुम इसकी पत्नी हो, ना तो वो तुम्हारा पति था। यद्यपि ये सब मेरी फैलाई हुई माया है, वास्तव में हम तो दोनों मान सरोवर के हंस हैं, और अपने स्वरूप को समझो, अपने स्वरूप को जानो। इस प्रकार अभिज्ञात नाम के सखा ने वो जो वैदर्भी थी, जो पुरंजन जो अब स्त्री के रूप में था, उसको समझाया, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। और जब ज्ञान कराया तो पुरंजन अपने सखा के ज्ञान कराने से उस शरीर से निकला, और अभिज्ञात नाम के सखा ने अपना सख्यत्व प्राप्त करके पुनः पुरंजन को लेकर के चला गया। एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थव्यभिचारेण नष्टमाप पुनः स्मृति। पुनः उसको स्मृति प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा प्राचीन बलि तुम्हें कथानक समझ में आया? उन्होंने कहा भगवान समझ में तो आया, परंतु कथानक ही समझ में आया, इसमें और कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो आप? नारद जी ने कहा
कि देखो कि ये पुरंजन और ये अभिज्ञात, ये कोई और नहीं है। पुरंजन है जीव और अभिज्ञात अर्थात ईश्वर, और ये दोनों साथ में रहते हैं। हर जगह यही कहा गया, चाहे पुराण में हो चाहे उपनिषद में हो। किसी ने कहा, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं केवल बात नहीं होती। वो हमारे पास में ही रहते हैं परमपिता परमात्मा, परंतु हम उनके स्वरूप को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, इसलिए हम भटक जाते हैं। उपनिषदों में क्या कहा गया? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनन्यो अभिचाकसीति। ये दो पक्षी हैं, सुंदर पंखों वाले हैं, एक ही वृक्ष पे रहते हैं, परंतु अंत में क्या होता है? एक इस पीपल के वृक्ष पर जो बैठा हुआ जो जीव है, वो पीपल के फल को खाने लगता है, अर्थात कर्म रूपी कर्म करते करते हुए अब उस दुख में सुख में बंध जाता है, पुण्य पाप में बंध जाता है। परंतु जो दूसरा है वो केवल दृष्टा रूप में देखता रहता है, साक्षी बना हुआ रहता है। और ये ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने कहा, नारद जी ने समझाया प्राचीन बलि को कि ये दोनों सखा हैं, एक ही साथ रहते हैं, परंतु जब ये 9 द्वार की नगरी में ईश्वर इसको प्रवेश दे देता है, इसको फ्री कर देता है कि जाओ इसमें प्रवेश करो, तो यहाँ आते ही सब कुछ भूल जाता है। 9 द्वार क्या है नगरी? बोले ये जो 9 द्वार है हमारे, अर्थात शरीर के जो 9 द्वार हैं, जो शरीर रूपी नगरी है वही 9 द्वार की नगरी है। तो बोले पुरंजन कैसे हुआ और पुरंजन इसका राजा कैसे हुआ? तो बोले पूरे शरीरे जनयति इति पुरंजन है। जो शरीर में ही रहता है, शरीर में रह करके सब कृत्य करता है, वही पुरंजन है। अब ये जो पुरंजन नाम का जो अभिज्ञान का जो सखा है वो आता है और इस 9 द्वार वाली नगरी में फंस जाता है। और बोले जो युवती है, अर्थात जो ये बुद्धि है, वो बुद्धि में आकर के बुद्धि से फंस जाता है और जो बुद्धि कहती है वो करने लगता है। किसी संत ने कहा कि बानर और नर, इनमें 2 फर्क है। एक तो पहला पूंछ वाला दिखता है और दूसरा क्या? बोले मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जिधर बुद्धि ले जाए उधर चले जाना, वो बानर का स्वभाव होता है, परंतु शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। परंतु जो शास्त्रों के द्वारा आदेश होता है उधर जो जाता है वो नर कहलाता है। ये जो स्त्री है वो बुद्धि है, और बुद्धि ने जो कहा हम करने लगे, सोचा विचारा कुछ नहीं और उसमें फंस गए। और फिर आगे चल करके ये जो 5 फन वाला जो सर्प चल रहा है, हमारा जो 5 प्राण है और ये जो 10 पहलवान है, अर्थात ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसमें ये जो सैनिक हैं ये बुद्धि रूपी युवती की मार किसी भी तरह से इसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और जो मुख्य इनका योद्धा है वह है मन। और जब सैकड़ों सहेलियां, दासियां, जो चित्त वृत्तियां हैं, ये जब फैली रहती हैं और बुद्धि जो कहती है वही फिर हम लोग करते रहते हैं। जिधर बुद्धि गई उधर यदि हम चले जाते हैं तो हम फिर पशुत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु जिधर शास्त्र कहते हैं उधर हम वो करें, वो कार्य करें, तो फिर हम नर कहलाते हैं। अब जो जिस जंगल में पुरंजन गया वो 5 जंगल हमारे जो विषय हैं, वो विषय भोगों में हम आसक्त हो जाते हैं, उसमें जाकर के फंस जाते हैं। और फिर उस शिकार करने में जब हम फंस जाते हैं, यहाँ आकर के बुद्धि रूपी जो युवती है वो हमें अपने जाल में फंसा लेती है और फिर
कुछ दिनों बाद चंडवेग आकर के, अर्थात संवत्सर निकल जाता है धीरे धीरे, पता नहीं लगता, और वो 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ अर्थात प्रतिदिन की भांति प्रति रात जो हमारी आयु क्षीण होती जाती है, ये 360 दिन जो है वो 360 गंधर्व हैं और 360 जो रात्रियाँ हैं वो गंधर्वियाँ हैं। और ये जब आक्रमण करते हैं, अर्थात ये नित्य प्रति आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, हमारी श्वास कम होती जाती है, और फिर बुढ़ापा अर्थात ये जो काल कन्या है वो आकर के हमको दबोच लेती है, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। कितना भी सब कुछ हम कर लें, परंतु अंत में बुढ़ापा वृद्धावस्था आनी ही है। इसलिए वृद्धावस्था आते आते हम देख भी नहीं पाते, हम सुन भी नहीं पाते। इसीलिए किसी ने कहा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाओगे, और फिर क्या करोगे। इसलिए प्रहलाद जी ने वहां पर असुरों को, असुर बालकों को उपदेश दिया कि कौमार आचरेत प्राज्ञः, जो कुमारावस्था से ही भगवत चिंतन में, भगवत दर्शन में, भगवत स्मरण में लग जाता है, वही प्राज्ञ है, वही बुद्धिमान है। बुढ़ापा आने पर हमारी स्थिति श्वान से भी बदतर हो जाती है। हम देखते हैं कि कुत्ते को समय से तो रोटी भी मिल जाती है, परंतु कोई बुढ़ा हो जाता है तो द्वार पे ही पड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि घर वाले भी उसका त्याग कर देते हैं और यही मनाते रहते हैं कि कब मरेगा, कब मरेगा। और जब ये बुढ़ापा आकर के आक्रमण करता है और पुरंजन की अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्ति होने के कारण अंतिम समय में जब वह मरने लगा तो उसकी जो चित्त वृत्ति थी वो उसकी स्त्री में ही लगी थी, इसलिए अगले जन्म में वह स्त्री बना। यही नियम है, अंत में हमारी जैसी स्मृति बनी रहेगी वैसी ही आगे जाकर के हमारी गति होगी। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव का, जिस जिस स्वरूप का, जिस जिस वस्तु का स्मरण करते हुए कोई भी अपने शरीर का त्याग करता है तो तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव को फिर आगे चल करके वो प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि कुछ ना करो परंतु अंते नारायण स्मृति। यदि अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो गई, राम की स्मृति हो गई, भगवत चिंतन हो गया तो फिर हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। और ये हमको मनुष्य शरीर मिला है और इतने शास्त्रों का हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला है, और ये शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। भगवद गीता में कहा गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम इहारसि। कर्म करो, कर्तव्य का बोध कैसे होगा? बोले हमारे शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है। और ये हमको शरीर मिला हुआ है, इसके लिए कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक समारा। तो उनके लिए क्या होता है? बोले बाद में जाकर के क्या करते हैं? हाँ, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई और कालही कर्मही ईश्वरही मिथ्या दोष लगाए। फिर क्या कहते हैं? हमारा समय अच्छा नहीं था, हमारे लिए भगवान ने अच्छा नहीं किया, और मिथ्या दोष लगाते रहते। हमारा भाग्य अच्छा नहीं था, तो फिर वो सो परत्र दुख पावही, यहाँ तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, वहां भी दुख मिलेगा। ये लोग और उस लोग दोनों लोगों में दुख मिलता है। इसीलिए हम सभी को भगवत चिंतन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए शरीर मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सद्गुरुदेव हमको मिले हुए हैं जो चाहे जैसे भी हम सभी को अपने शास्त्रों से जोड़ के रखते हैं, तो हम सभी को उस पुरंजन की भांति अपने अभिज्ञात नाम के सखा को भूलना नहीं है। हमारे अंदर ही वह विराजमान है, उसको हर समय याद रखना है।
नारद जी ने प्राचीन बलि को समझाया और प्राचीन बलि से कहा पश्यों तदात्मकम विश्वम, इस विश्व को, इस संसार को उस परमात्मा की तरह ही देखो, अर्थात जिसको भी देखो उसमें उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन करो। जो भी कुछ हो रहा है वो जो ईशावास्य उपनिषद में प्रथम श्लोक कहा वो सब ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। और इसीलिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधा कस्यचित् धनम्। इसलिए जब इस ईश्वर को इस संसार में देखोगे, सबके अंदर अपना ही आत्मस्वरूप देखोगे, तो फिर आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, हम अपने खुद शत्रु हैं, हम अपने खुद मित्र हैं। तो वैसी भावना हम रखेंगे तो फिर हम परमात्मा का चिंतन करते करते हम अपने परम कल्याण का साधन ढूंढ लेंगे। और इसलिए परमात्मा को मत भूलो और कर्म करते रहो। कर्म की जरूर आवश्यकता है। क्यों? बोले नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हम कर्म ना करें, इससे अच्छा तो ये है कि हम कर्म करते रहें। क्यों? बोले शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हमारे शरीर का जो निर्वाह है वह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता। इसलिए कर्म वो करने हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, और शास्त्रों के लिए पढ़ने के लिए हम सभी को सद्गुरुदेव का आशीर्वाद और उनका जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है उसको अमल करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विराम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत